पवार साहब भटकती आत्मा है, तो उसको उद्धव ठाकरे साहब ने भी जवाब दिया था। ये अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं दो, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा है, भटकती आत्मा, आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी, वो शांत नहीं रहेगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शांति करनी चाहिए दो अतृप्त आत्माओं। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे या महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहाँ भटकते ही रहेंगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई, शुरू करें। आपने भी कहा कि हम 180 सीटों पे लड़ेंगे और सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी और मजबूती क्या होती है हमारी महाविकास आघाड़ी की, ये हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है। उससे भी मजबूती से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हम सत्ता बनाएंगे। सीटों की बात की, कल आपने झुनझुना दिया गया है कि लोगों को झुनझुना दिया, ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी, ये खुद की सत्ता नहीं बनाएगी। तो देश में पहली बार हुआ है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है ये कैबिनेट में। ये तो पहले भी चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था, वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाए। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? क्या वो भी दबाव में आ गए बीजेपी के? हम उनसे सवाल करेंगे। अब तो जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के साथ पक्षपात हुआ है, जिस तरह की सीट मिलनी चाहिए थी, जिस तरह की उनको प्रॉफिट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुए। जीतन राम मांझी को भी एक सीट मिली, लेकिन उनको कैबिनेट पद दिया गया। यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो उनको कुछ नहीं मिला। एकनाथ शिंदे के पास भी कोई बड़ा मंत्रालय, इस पर क्या कहेंगे? बात ऐसी है भाई, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को क्या मिला है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और वो मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रबाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या? आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। चंद्रबाबू के 18 सांसद है टोटल, नीतीश बाबू की भी है 12-14 कुछ, मुझे लगता है। उनको क्या मिला है? अगर उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा? सर, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक भी थोड़ा नाराज नजर आ रहा है।
कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो हमने डिमांड की तो नहीं मिला। ये जो कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है। सब बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं।